बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, अफगान तालिबान की पेशकदमी में मजीद तेज़ी आने के बाद अफगानिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक शहर जो हैं वो उनके कब्जे में आ चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा ने अपने शहरियों और सिफारतकारों की महफूज इनखला के लिए फौजी दस्ते भेजने का ऐलान किया है। जबकि अगर पाकिस्तानी सियासत पर बात करें तो बिलावल साहब की जानिब से इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर नून लीग ने गौर शुरू कर दी है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझिए आपको डॉक्टर साहब, अफगान तालिबान की पेशकदमी तेज़ी से इस वक्त जारी है। बहुत अहम शहरों पर इस वक्त अफगान तालिबान काबिज आ चुके हैं। पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं, मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं और क्या अहम फैसले इस खत्ते में होने जा रहे हैं? देखिए, एक बंद गली में तकरीबन तमाम मुल्क इस वक्त इस मरहले पे पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान समेत, कि अफगानिस्तान के अंदर पुरअमन अंदाज में अगला सेटअप कैसे लाया जाए। यानी यहां पे डेड एंड है। और पाकिस्तान समेत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला पाकिस्तान, और इसमें अमेरिका, इसमें रशिया, इसमें चाइना, इसमें टर्की, इसमें अरब ममालिक, इसमें और तालिबान की जो पेशरफ्त है वो बहुत से लोगों के लिए ताज्जुब का सबब है। उसमें पाकिस्तान भी है जी, उसमें मगरबी ममालिक तो हैं ही, लेकिन तमाम मुल्क। अच्छा, और उसकी वजह यह है कि जो उसके मुतबादिल प्लान था वो नहीं है। ठीक है, ठीक। मतलब हमारे यहाँ भी बहुत से लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि शायद जो है वो अगर वहाँ तालिबान आ जाते हैं तो पाकिस्तान की कोई, ये इसको कहते हैं ना, वो स्लोगन्स स्ट्रेटजी नहीं होते। ठीक है, जो मुल्क जो इस वक्त स्लोगन्स होते हैं ना आपके, वो स्ट्रेटजी नहीं होती, नारे होते हैं। तो स्लोगन्स की हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है आगे की वो अनसर्टेनिटी है कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक तारीख अगर हम देखें तो उसमें एक शख्सियत का मैं नाम मिलता है। मैं आता हूं जरा, लेकिन हिस्ट्री को हम कोट करते जाएंगे ना तो जरा समझने में लोगों की आसानी हो जाती है। आज हर जगह चल रहा है। मिसाल के तौर पे एशिया टाइम्स जो है उसकी हेडिंग लगी हुई है कि जी मजमून छपा हुआ है, साइगॉन मूवमेंट लूम्स इन काबुल। अब साइगॉन मूवमेंट का मेरा ख्याल है हम काफी दिन पहले जिक्र कर चुके हैं कि साइगॉन के अंदर से वो कैसे अमेरिकन निकले थे और आखिर में क्या हुआ था वियतनाम में। एक जहाज के अंदर से वो हंगामी तौर पर उठाया गया था और पीछे बहुत सारे लोग रह गए थे। तो साइगॉन मूवमेंट का आपको ज़हन में होगा तो फिर ये आप समझ सकते हैं साइगॉन मूवमेंट क्यों उसको दुनिया कह रही है। दूसरी जो बात है वो ये है कि 1837 में एक बरतानवी सयाह जिसका नाम था एल्ड्रेड पेतिंगर। ठीक है, एल्ड्रेड पेतिंगर वो जो है वो सयाह नहीं था, बुनियादी तौर पे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटेलिजेंस विंग था उसमें वो काम करता था। और वो सयाह के तौर पे ये जो अफगानिस्तान का इलाका, जो अफगानिस्तान है, मौजूदा अफगानिस्तान, इसके जाहिर है कि बॉर्डर्स ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन मौजूदा अफगानिस्तान के एक इलाके में वो पहुंचा 1837। और ये उसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं आज भी मुख्तलिफ जगहों। और इसने वहां जाके जो काम किया, उसने अगले 60 साल तक जो ग्रेट गेम चल रहा था बरतानिया का हिंदुस्तान में और रशिया, बरतानिया और रशिया के दरमियान, वो अगले 60 साल तक उसकी जो नुक्ता नजर था, उसकी जो स्ट्रेटेजी थी, उसने काम किया।
बरतानिया के लिए। सही। और वो जिस जगह पहुंचा था उसका नाम था हेरात। हेरात में, ठीक है। और हेरात में वो पहुंचा, और हेरात में कुछ ही अरसे पहले वहां से जो पर्शियन, उस वक्त जाहिर पर्शिया कहते थे, ईरान तो बाद में नाम रखा, ये जो रजा शाह जिनका जिक्र हुआ है, ईरान तो उनके दौर में रखा गया, लेकिन हम भी ईरान ही कहते हैं उसको। चलें जी, ईरान ने कुछ ही अर्सा पहले अपनी वहां से वो पीछे हटे थे, और बेशुमार जंगें हो चुकी थी उस वक्त की ईरानी सल्तनत और उज़्बेक्स के दरमियान, उज़्बेक हेरात के लिए। तो ये जब बंदा वहां पहुंचा तो इसने, ये जाहिर ब्रिटिश स्पाई था, इसकी बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है कि बाद में इसकी डेथ किस तरह, उसको छोड़ दें। लेकिन हुआ ये कि इसने वहां से फिर कलकत्ता, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नर जनरल, सॉरी जो वाइसराय थे, वाइसराय जो थे वो कलकत्ता में थे, और जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी वो जाहिर लंदन में थे। तो उनको बताना बड़ा मुश्किल था कि यहां इस जगह की अहमियत क्या है, क्योंकि उस बंदे ने कहा, प्लान ये किया इन्होंने अपने साथियों के साथ कि जो बरतानवी फौज की जो आउटपोस्ट है, जो दिल्ली से जब फिरोजपुर, ये जो फिरोजपुर का इलाका है, यहां पर जब आई तो उन्होंने इसको की टू द इंडिया कह दिया। उसका नाम रख दिया कि ये भारत में दाखिले की एक, यानी डोर टू इंडिया या की टू इंडिया, ऐसे करके नाम दे दिया। इसने वहां पर जाके जो है वो ईरान के खिलाफ, जो उस वक्त की ईरान, यानी उस वक्त का फारस या जो भी कहें, तो उनके खिलाफ जो बगावत हो रही थी उस पर वहां पर उसने हेल्प किया उस वक्त के पख्तूनों, और उसके नतीजे में उसको वहां पे हीरो ऑफ हेरात का नाम मिला। अच्छा। और उसके नतीजे में फिर उसने जो पॉलिसी उन्होंने बना के कायल कर लिया वाइसराय को भी और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को भी, कि जी आप जो बरतानिया की जो आउटपोस्ट है वो हेरात में ले जाएं। ठीक है, सही। चौकी, यानी मगरिब की साइड पे, यहां पे ले जाएं तो यहां से भी रशिया नहीं आ सकेगा, क्योंकि रशिया ने, इनको खतरा था ना बरतानिया को, रशिया आ जाएगा इधर, और रशिया को खतरा था कि बरतानिया ऊपर, तो ये ग्रेट गेम है। तो दरमियान में जो ये, यहां जाके इन्होंने एक जगह बना ली, और जगह जो बनाई तो उसका नाम फिर ये हेरात में, वो उसको सिकंदर आजम का, वहां पे सिकंदर आजम जब वहां से गुजरे हेरात से, तो हेरात में एक किला बना गए। ठीक। वो किला जो है उसको, वो अभी भी शायद मौजूद है, और वो फोर्ट्रेस है और एक बड़ा किला, तो वहां पर उन्होंने अपना गैरिजन बना लिया, और उस गैरिजन ने बड़ा रोल प्ले किया। बाद में खैर वो अफगानिस्तान का हिस्सा बन गया हेरात। वो उससे पहले उसकी एक सेपरेट, उसकी एक अलग से हैसियत उसकी बरतानिया ने हेरात की रखी। अच्छा, अब हेरात, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हेरात का तालिबान के पास जाना, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि हेरात के जाने का मतलब यह है कि ईरान के साथ तमाम जितने भी उनके साथ सूबे लगते हैं, और ये चूंकि उस वक्त से यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं 16वीं सदी, 17वीं, 18वीं सदी, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हेरात चूंकि साथ रहा वहां पे, तो ये इसलिए यहां वहां पे जो है वो फारसी जबान भी है, और तो बॉर्डर्स हैं, और जैसे तिजारत होती है, जैसे वहां पे आबादियां, कौमें। अच्छा, तो अब वहां पर तालिबान का आना, और साथ ही कमांडर इस्माइल खान। अच्छा, कमांडर इस्माइल खान जो हैं, ये अफगान, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में इनका बड़ा अहम रोल, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और कमांडर इस्माइल खान जो हैं, इनको ये सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के बाद जब यहां से सोवियत यूनियन चला गया, तो जो अफगान मुजाहिदीन थे उनके दरमियान आपस में लड़ाई हुई सबके, उसी में से शुमाली इत्तेहाद भी निकला।
अच्छा, और तालिबान अलग थे, ये ज़हन में रखें। कोई अफगान मुजाहिद, यानी मुजाहिदीन से मेरा मतलब है कि जो सोवियत यूनियन था, वो तालिबान के साथ नहीं गया, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि तालिबान एक अलग। अच्छा, ये जो हेरात की जगह है, तो एक तो यह कि ईरान के साथ बॉर्डर का उन्होंने वहां से इस्माइल खान को गिरफ्तार किया। इस्माइल खान जो हैं, ये जब 1995 तक इन्होंने तालिबान के खिलाफ ही लड़े। इन्होंने तालिबान के यानी ये कमांडर थे, तालिबान वहां से आए और बाकी इलाकों पे कब्जा हो गया, यहां पर हेरात पे कब्जा नहीं हुआ। सही। तो यहां पर ये लड़ते रहे और इसीलिए इनको लाइन ऑफ हेरात, शेर हेरात, या जो भी उनको टाइटल, ये खूब लड़े वहां जम के। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इनको इनकी मुखबरी हुई। अच्छा। और मुखबरी इनको पकड़वाने में सबसे बड़ा जो किरदार था वो था जनाब मोहतरम अब्दुल रशीद दोस्तम का। सही। अब वो जनाब अब्दुल रशीद दोस्तम ने इनको पकड़वा दिया, ये तालिबान ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके तालिबान साथ, उसके बाद इनके आसपास के लोग ही मुखबरियां अभी भी अंदर से मुखबरी हुई है कि ये इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनको पकड़ के वो ले गए, अच्छा कब्जा किया तो ये वहां से फरार हो गए। ये फरार होकर ईरान आ गए। सही। ठीक है, पहले गिरफ्तार नहीं हुए, ईरान आ गए। उसके बाद ये जो, अगर आप नक्शा देखिए ना, तो बिल्कुल नक्शे के साथ जो फरा का इलाका है ना, फरा जो दूसरा सूबा है बिल्कुल हेरात के नीचे ईरान के बॉर्डर, ये फरा में आए और फरा में आके इन्होंने एक मलेशिया, एक पूरी अपनी जो फौज थी वो इन्होंने रेस की। फिर मुखबरी हो गई तालिबान के, तालिबान को पकड़े कंधार ले गए और कंधार में जाके जेल में डाल दिया। वहां से जेल से फरार हो गए। एक प्रॉपर ना, एक ऐसी फिगर जो, ये वहां से जेल से फरार हो गए 1999 में। और ये वहां से फरार हो गए। और उसके बाद जो है वो जब 2001 में तालिबान की हुकूमत गिरी तो ये वापस आए, और वापस आने के बाद ये पहले गवर्नर और फिर हामिद करजई के ये वजीर पावर एनर्जी एंड पावर। तो एक तो मसला यह है कि ये बैकग्राउंड पता हो कि इनकी और रशीद दोस्तम साहब की क्या ताल्लुकात माजी में रहे। अच्छा, फिर दूसरा मामला यह हुआ कि जब ये बन गए वजीर तवानाई, अच्छा मैंने कहा ना अफगान मुजाहिदीन, लेकिन मुजाहिदीन में से लेकिन तालिबान एक अलग फोर्स है। दो स्ट्रेटेजिकल, और आप समझिए ना कि बहुत सारे सूबे निकल गए। अगर आप मुझसे पूछेंगे 24 घंटों में बड़ी दो चीजें क्या हुई हैं, तो मैं कहूंगा हेरात और कंधार। क्योंकि कंधार वो जगह है जहां पर एक, अच्छा ये इस्माइल जो हैं, इनकी तो रशीद दोस्तमी तो आपस में सब लड़ रहे थे ना, वॉर लॉर्ड्स का राज था। दो बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई, तो एक मदरसे का जो उस्ताद था, बच्चियों को एक वॉर लॉर्ड ले गया, दो बच्चियों को, उसने बच्चियों के साथ ज्यादती की अगवा करके। और अफगानिस्तान जो है वो एक जराइम का और एक अजब सा माहौल, ये आपस में लड़ रहे थे सारे, और अजीब सूरत हाल बनी हुई थी। मुजाहिदीन ना कोई बात सुन रहा है किसी की, ना कुछ सुन रहा है। कुछ तो शख्सियात ऐसी थी जैसे गुलबदीन हिकमतियार या बाकी वो कुछ लोग, या बुरहानुद्दीन रब्बानी या उस्ताद साहब, लेकिन वो बाकी जो एक भी ना बहुत से लोग निकलाए। बहरहाल एक वहां पर अब जनाब कबायली सरदार ने दो बच्चों के साथ ज्यादती की। एक उस्ताद मदरसे के जो है उनके शागिर्द वो अब निकले और उन्होंने जाके उसको पकड़ा, कबायली सरदार को, और जो तोप थी सोवियत यूनियन की, उस तोप की नाल के ऊपर उसको, उस वॉरलॉर्ड को फांसी दे दी। वो जो उस्ताद थे उनका नाम मुल्ला मोहम्मद उमर, और वहां से तालिबान बनी। उस मदरसे के वहां से तालिबान बनी,
जो बयान होता है। और मुल्ला मोहम्मद उमर की तारीख पैदाइश के ऊपर बहुत, ये तस्वीर मुल्ला मोहम्मद उमर की नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुल्ला मोहम्मद उमर की कोई तस्वीर, इसके जो लोग मिले हैं मुल्ला मोहम्मद उमर से वो जानते हैं कि तस्वीर ये नहीं है उनकी। और उनकी उम्र के बारे में इतना, जो उनकी एज है उसके बारे में इतना ज्यादा, वो कोई 51 से लेके 66 तक जो है कि वो कितनी उनकी एज क्या थी, इसके बारे में भी एक आज तक एक सवाल उठता है, सवाल उन लोगों के जो मिले हैं मुल्ला उमर से और उन्होंने इस तस्वीर को देखा है, वो कहते हैं ये मुल्ला उमर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये है कि वो वहां से तालिबान उठे और तालिबान ने फिर ये जितना अफगानिस्तान मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स के पास था इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और नजीबुल्लाह को पहले जो है वो दूसरे फोर्सेस ने मारा था, वो मार चुके थे नजीबुल्लाह, और वो सारा मामला, ये तो खाना जंगी वो अलग हो रही थी। तालिबान ने फिर स्वीप किया और पूरे अफगानिस्तान में तो वॉर लॉर्ड्स और ये बाकी सारे जितने थे, और शुमाली इत्तेहाद रह गया। सही। अच्छा, अब तो कंधार के जाने का मतलब यह है कि जो मुल्ला मोहम्मद उमर का शहर था, और हिरात के जाने का मतलब है दो मुख्तलिफ जगह हैं, यानी एक उसका सिंबल है और एक ये सिंबल है, यानी बिल्कुल एक तरफ, जहां पे अफगानिस्तान की तारीख नहीं लिख सकते आप, ये दो जगह। कंधार जो है, कंधार ये अहमद शाह दुरानी, ठीक है, और 1747, और फिर इसके बारे में भी बातें हैं कि उससे एक है कि उन्होंने जदीद शहर आबाद किया, एक ये है कि उससे पहले ये भी सिकंदर आजम, ये भी बहुत सदियों पुराना, हजारों साल पुराना शहर। अच्छा, बहरहाल, तो एक ये पॉइंट हो गया और ये एक नुक्ता ये हो गया दूसरा। अच्छा, यहां पर अब काबुल का सीज, काबुल को चारों तरफ से घेर लिया, और तीन ऐसी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा उसमें तीन कमाल की चीजें, इसमें से कुछ इंटरनेट पर भी चल रही हैं, लोग याद दिला रहे हैं और व्हाट्सएप पे, लेकिन हम चूंकि इसको डिस्कस कर चुके हैं। दिसंबर, मेरा ख्याल है 7 दिसंबर का ये मैगजीन है, टाइम मैगजीन जी, ठीक है, और 7 दिसंबर का जो टाइम मैगजीन है वो ये कह रहा है कि मेरा ख्याल है एंड ऑफ तालिबान या ऐसे करके कुछ है, अगर जी नहीं, ये नहीं, हाँ, एंड गेम, ठीक है, एंड गेम, क्लोजिंग इन, ये दिसंबर के हैं सारे, दिसंबर 2001 के, क्लोजिंग इन, खात्मा, एंड गेम, और उससे पहले एक और है कि द लास्ट डेज ऑफ द तालिबान। ये जो बॉम्बिंग हो रही है 2001 की बात, 2001 दिसंबर में क्लोज इन हो चुका है, लास्ट डेज ऑफ तालिबान, तालिबान के आखिरी दिन। ठीक है, ये कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो रही है पूरे अफगानिस्तान में, और साथ उसके टाइम मैगजीन है, ठीक है, और उसके बाद एंड गेम। अब ये 20 साल के बाद जो है, ये साइगोन मूवमेंट नहीं है, साइगोन मूवमेंट कुछ और थी। साइगोन मूवमेंट में तो एक प्रेडिक्शंस थी, कुछ गड़बड़ हो गई कोई, ये तो आपने खुद प्लान करके वहां पर, अब हंगामी तौर पे वहां फौज जाके और निकलवा रही है काबुल में, और मतलब है कि ये अमरुल्लाह साले के बारे में 2-3 इतलाते हैं कि वो फरार हो गया, लेकिन जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे ये कह रहे हैं। अच्छा, ये दोहा के अंदर अभी तक सफारतकार मौजूद हैं, जो आखिरी इतला है वो मौजूद हैं। अच्छा। इंडिया ने, टर्की ने, कतर ने, ईरान ने, मेरे ख्याल से मुश्तरका बयान बहुत से मुल्कों ने दिया है कि जी ये जो कब्जे की हुकूमत होगी इसको दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि इस्माइल खान या ये बाकी जो लोग पकड़ रहे हैं, अमरुल्लाह साले अगर नहीं जाता तो उसको पकड़ लिया जाएगा, अगर बाहर भाग गया तो फिर डिमांड होगी। ये मैं आपको एक बता रहा हूं बात जो कि तालिबान के सर्कल में चल रही है कि ये हमारा मोस्ट वांटेड आदमी है, इसको हमारे हैंड ओवर करो, अमरुल्लाह साले और भी। ठीक। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे बताया नहीं, रशीद दोस्तम जो है, रशीद दोस्तम का आपने देखी है, उसका कभी आपने चेहरा देखा है उसका, वो सॉरी उसका यूनिफॉर्म देखा है? ऐसा लगता है कि जैसे वो तांबे के सिक्कों का ढेर पड़ा हो तो उसके दरमियान रशीद दोस्तम को उतार दिया गया हो, तो इतने सारे उसके मेडल्स हैं। ये तो नहीं तस्वीर, वो मेडल्स वाली अगर दिखाएं तो मेडल्स, इतने मेडल्स हैं उसकी तस्वीर, ऐसा लगता है नहीं, ये भी नहीं, वो उसकी और कोई अच्छी सी निकालें हमारे प्रोडक्शन, इतने मेडल्स हैं, आप यकीन करें कि वो
ऐसे लगेगा कि खुदा जाने ये बंदा इसने क्या चीज फतह की है। अच्छा, तस्वीरें मेडल्स। अच्छा, अब हुआ ये कि ये एक तो चलता रहा ना मामला कि अच्छा, नूर मोहम्मद अता जो हैं वो भी कमांडर हैं बड़े। नूर मोहम्मद अता और ये जो अशरफ गनी गए थे, ये इसलिए गए थे वहां पे मजार शरीफ में कि नूर मोहम्मद अता और इनकी सुलह करवा देंगे। ये इनकी एक दूसरे की मुखबरियां होती रही माजी में और अभी तक ताल्लुका ठीक नहीं थे। तो अशरफ गनी आखिरी दिनों में जो गए कि नूर मोहम्मद। अच्छा, अब मसला ये है कि ये सूरत हाल हो रही है पेचीदा। अब रशीद दोस्तम, क्या रशीद दोस्तम, क्या ईरान जो है मिसाल के तौर पर, ईरान ने दो बातें की हैं तालिबान से। एक तो यह है कि हमारे किसी सफारतकार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो यकीनन नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस्माइल खान को क्या ईरान लेगा इस वक्त, ये एक सवाल है। ईरान का क्या मतलब, इस्माइल खान तो तालिबान मतलब, अब मसला ये कि ईरान का कोई वो मतलब सफारतकार या हजारा शिया या उस हवाले से था, लेकिन बाकी ईरान के या रशीद दोस्तम, टर्की का ये कंसर्न होगा यकीनन कि वहां पर जो है वो बहुत बड़ा महाजिरीन का क्राइसिस पैदा हो रहा है। और जाहिर है कि टर्की इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल है। यहाँ पे हामिद करज़ई एयरपोर्ट किसी वक्त भी अगर तालिबान को फॉलो होता, अशरफ गनी खिताब करने का सोच रहे हैं कौम से। अच्छा, लेकिन सर एक ब्रेक ले लेते हैं। एक चंद मिनट, चंद लम्हात लूं। हेरात का दूसरा सबसे बड़ा इशू यह है कि यहां पे सलमा डैम है। वो जो सलामा डैम इंडिया ने बनाया है, जो बनाया है, देखिए इससे पहले वो ये जो जरंज और दलाराम की रोड निकली, ये वो रोड, दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट ये थी। ये 1957 से प्लान हो रहा था इसका, सलमा डैम। और फिर उसके बाद जाके अभी 2016 में इसका इफ्तिताह किया मोदी ने, और 2016 में, ये 2016 में हैंड ओवर किया। और फिर क्योंकि और उस वक्त भी कंपनी एक इंडिया की थी, लेकिन फिर 79 में सोवियत यूनियन आ गया, उसे 76 में शुरू किया था वो। तो अभी 42 मेगावाट्स का शायद वहां पे बिजली का प्लान, ये सारे तो वहां पे। और ये सड़क पे हजारों इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन्होंने बनाया ये ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे वापस आके आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तालिबान का अहम जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं उन पर काबिज आने के बाद क्या समझते हैं कि किन पॉलिसीज़ पर या कैसे, कौन से ऐसे वादे होंगे जिस पर तालिबान हुकूमत में आने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक वैक्यूम में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक यानी एक वैक्यूम सबकी तवक्कुआत से बड़ा एक खड़ा हुआ है। और व्हाट नेक्स्ट में अभी आज क्या इतला है, आज ये इतला है कि जो रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, यानी जो एक्सटेंडेड ट्राइका, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर अब्दुल्ला जो कि अफगान हुकूमत के नुमाइंदे हैं और मुल्ला बरादर, वो दोनों 10 दिन के अंदर अंदर एक मुतबादिल प्लान अफगानिस्तान का लेकर आ जाएं। चंद मुल्कों ने तो रद्द कर दिया मुकम्मल कि हम इस कब्जे को तस्लीम करते। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगली मीटिंग ये भी मुमकिन है कि हम उसको काबुल में करें, एक्सटेंडेड ट्राइका या बाकी फरीक सारे, तो आप 10 दिन में लेकर आ जाएं। और अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप अपने किसी सीनियर को भेजें, यानी मुल्ला बरादर भी किसी अपने सीनियर को भेजें, या और अब्दुल्ला अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं तो आप भी किसी सीनियर को। ग्राउंड जो है वो सबके हाथ से निकला हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर सवाल यह है कि अगर तालिबान आ जाते हैं तो तालिबान ये कह रहे हैं कि हम बताएं कि हमने तो अभी तक कत्लेआम नहीं किया लोगों किसी का, ये तो प्रोपेगेंडा वीडियो चल रही है, और हमने तो गिरफ्तार, ये तो लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। ये इतनी बड़ी मलेशिया इस्माइल खान की, उसने सरेंडर किया, ठीक है। कोई लड़ते हुए तो नहीं हुआ ना कि वहां कोई 500 बंदे मर गए हो, तो फिर नहीं, सरेंडर हुआ है ना टोटल। और इसी तरह से वो एक भाग रहा था गवर्नर, वो उसको पहले छोड़ दिया फिर पकड़ लिया, ठीक है, उसको मतलब वो पूरा का पूरा वो सीज करके, और फिर वो एक इसीलिए बरतानिया की तरफ से आज कहा गया है कि ये फैसला गलत था हमारा। और उन्होंने
बरतानिया की तरफ से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो हो रहा है ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसी का, कि ये जब ये सूरत हाल थी, मतलब हम सब रिलाय कर रहे थे कि आप जो हैं वो पीछे जिन लोगों ने साथ दिया आपका जी, वो लोग हम पीछे छोड़ के आ गए। ठीक है। और मतलब कुछ बच्चियां हैं, कोई बच्चे हैं, मैं मुख्तलिफ वो उनके बयानात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं कि जी वो बच्ची स्कूल जाती थी और हमने स्कूल खोला, अमेरिकन बहुत है, हमने बच्चियों का स्कूल खोला और वो स्कूल अब बच्चियों का क्या बनेगा, पीछे बच्चों का क्या बनेगा, मतलब क्या करेंगे। साथ ही वो खबर आ रही है कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का वीज़ा जो प्रोसेस का है वो जाहिर है उसने इस वक्त बैठना ही था, वो बैठा हुआ है, पता नहीं सिस्टम वीज़े नहीं शो। तो अब ये है कि सफारतकारों को बाहर निकाला जाए, प्रायोरिटी पे तो अमेरिकन सिटीजन हैं जी, बिल्कुल। तो बाकी जो पीछे रह जाएंगे, अब उसमें दो बातें हैं, दो किस्म के लोग हैं फैक्टर्स। एक तो वो हैं जो कि आम शहरी हैं, आम लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने कत्ल गारत के अंदर मुखबरियां की, पकड़वाया, टॉर्चर करवाया वगैरह, एक वो हैं, वो लोग हैं। अच्छा, अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तालिबान के पास, यानी देखिए ना, मतलब मैं मिसाल के तौर पे आपको इस तरह से बताऊं कि एक शख्स है, उसको गुंतैनामो बे में रखा 10 साल या 12 साल। गुंतैनामो बे में जाने से पहले बगराम में रखा, बगराम से ले गए उसको गुंतैनामो बे। अच्छा, वो कहानी बड़ी आपको छोटी सी लगती है, लेकिन अगर आप उनके जहन से सोचें बिल्कुल, तो गुंतैनामो बे का चूंकि चक्कर लगाने वाली चंद शख्सियात में मैं हूं, तो गुंतैनामो बे 2002 में 2002-3 के अंदर एक मौका मिला था एक और चैनल की तरफ से, और एक मुझे मौका मिला था कि हमें छोटी सी वहाँ जाके वो शूट किया था। डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कहूँगा, लेकिन चंद मिनट की विजुअल शूट किए थे गुंतैनामो में। तो वहाँ पर गुंतैनामो में जो 16-17 साल या 18 साल में रहे, फिर वो वहाँ से, और उससे पहले टॉर्चर मुस्तकिल, यानी वाटर बोर्डिंग, ये वो सारा। अच्छा, वो जैसे तैसे आए निकल के, उनकी जो लिस्टें, या जो जेलों में बंद थे, कंधार के जेल भी टूटे हैं और वो भी टूटे। अच्छा, अब ये इनका इशू ये है कि वो जब आए वहां से वापस, तो वहां से वापस आने के बाद जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा तो बने, बिल्कुल बने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके जहन में ये है कि ये रशीद दोस्तों में, ये जो है ये, अच्छा, और है कबाइली इशू, कबाइल इंसाफ होगा भाई, देखें ना, इंसाफ होगा तो इंसाफ में अगर वो माफ कर दें मुख्तलिफ जो शख्सियात थी तो अलग बात है, लेकिन उनके साथ किसी का बच्चा, किसी की फैमिली और लोगों की रुली ना, उनकी जो गुंतैनामो बे से, तो खानदान के खानदान तबाह हो गए। अच्छा, इशू ये है कि अब वो जो पूरा वो उनका ये नुक्ता नजर है कि इनको पकड़ के, अच्छा, अब जैसे टर्की है तो टर्की तो ये चाहेगा कि टर्की के बाशिंदे निकलें, ठीक है, और टर्की जो है वो इस में दोस्तों तो बात की चीज़ है ना, मतलब क्यों एक इस वक्त टर्की ने तो ये भी कहा कि हम अगला अमन का चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो, तालिबान को हम वेलकम करेंगे। उसमें रशीद दोस्तम का जिक्र नहीं था, उन्होंने दोस्तम का अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि रशीद दोस्तम को, क्योंकि रशीद दोस्तम अगर टर्की निकल गया तो फिर वो टर्की से मुतालबा करेंगे कि आप रशीद दोस्तम को हमारे हवाले करें तो हम आते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इस्माइल खान के लिए मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ईरान स्टैंड ले, हो सकता है ईरान स्टैंड ना ले। ईरान का कंसर्न ये होगा कि यहां दाइश ना आए, तालिबान ठीक है, तालिबान ठीक है, क्योंकि तालिबान अगर यहां वहां पर जो ईरान के प्रोजेक्ट्स को या हजारा शिया कम्युनिटी को या ईरान के सफारतकारों को या ईरान से रिलेटेड किसी प्लान को डिस्टर्ब नहीं करते तो ईरान को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ईरान जो है वो इसमें फरीक नहीं था। इस मतलब ईरान तो खुद अमेरिका की उस पर रहा है ना, तो ईरान तो फरीक इसमें नहीं था। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी क्राइसिस 2-3 वजूहात की बुनियाद पे है जी। एक तो यह है कि वो महाजिर जो वहां से लोग आएंगे, अच्छा, वो तालिबान कह रहे हैं आगे से, उन्होंने कहा कि अभी तक कितने हजार लोग पाकिस्तान गए महाजिर, कोई भी नहीं गया, तो हमारे यहां तो लोग नहीं जा रहे पाकिस्तान।
लेकिन फर्ज करें अगर आते हैं, आबादी वहां से आती है, तो सबसे ज्यादा तो वो यानी वो देखे ना कंधार का तो बिल्कुल यहां पे फेंसिंग वगैरह पाकिस्तान ने करवाई है, लेकिन यह है कि वो उसमें से क्रॉस कौन करता है कौन नहीं। अच्छा, इंडिया के स्ट्रेटेजिक मफादात थे। दूसरी बात, इंडिया के लोग तो प्रॉपर देखें, इशू ये है, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि इसमें किसी को, ये अगर टाइम मैगजीन लिख रहा है कि जी क्लोजर हो गया, पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है जो संजीदा लोग हैं, जो वो इसकी नज़ाकत को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस किस अंदाज में पैदा हो सकता है। क्योंकि वो जो है, उनको वहां से अगर लोग निकल के आते हैं तो उसमें हर किस्म के लोग हैं। यानी हर किस्म के लोगों से मुराद ये कि आपके पास रिकॉर्ड या स्कैनिंग नहीं है। मतलब हमें नहीं पता पाकिस्तान को कि कंधार का जेल अगर टूटा है तो कंधार के जेल में से कौन कौन से लोग निकले हैं। अच्छा, किसी के पास भी लिस्ट नहीं है, अफगानिस्तान को कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ये अभी जो जिनको पकड़ा है, ये जो अफगान नेशनल आर्मी वाले या बाकी लोग, तो बाकी लोग तो अभी इंटेरोगेट हो रहे होंगे ना तालिबान की कस्टडी में। देखिए ना क्या तालिबान उनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, इस्माइल खान साहब तशरीफ रखें जरा इधर, बताएं ना, तो आपके साथ कौन कौन हेल्प करता रहा है माजी में, कहां कहां आपने किस किसने किया। ये इन्होंने, इस्माइल खान जो हैं ये बड़े जबरदस्त कमांडर, इन्होंने ये मतलब एक तो मेरा ख्याल से 10 मिलियन का तो शुरू में ही $10 मिलियन का प्रोजेक्ट लिया था, जो वहां पर बिजली, क्योंकि मिनिस्टर तरक्की के लिए प्रोजेक्ट्स और ये वो। तो सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? अच्छा, हर एक को पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो हर एक को पता है कि कौन क्या कर रहा था। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में जो बड़ी पावर्स हैं वो ये कह रही हैं बैठ के उनसे कि हम यहां पे जो है वो स्ट्राइक्स करेंगे और बॉम्बिंग्स करेंगे और ये करेंगे। दो मुल्कों के अलावा जो उस वॉर ऑन टेरर का हिस्सा नहीं थे, जिनमें रशिया और चाइना है, ठीक, या ईरान है कुछ हद तक, ठीक है ना। तो अब इशू ये है सारा कि अब उस इशू में उनको क्या बताया गया है। वो जो 18 साल 16 साल कस्टडी में रहे हैं जेलों में, उनका क्या ज़हन है, वापस आए हैं, क्या वो भूल गए हैं हकीकतन। मतलब यहां पर ये नहीं बात हो रही इस वक्त कि बच्चों को स्कूल उड़ाना है या उनको बच्चों को तालीम की। असल इशू ये है कि जो उनको क्या मतलब क्या वो ये बात हो रही है ना कि क्या तालिबानाइजेशन, ये तालिबानाइजेशन वाला इशू इस वक्त नहीं है। इशू ये देखें, अबू बकर बगदादी कौन था? अबू बकर बगदादी जो भी उसने बाद में उसको दाइश वाइश बना के वो निकला तो वहां से था ना, जेल में कस्टडी था, उसको पकड़ के अमेरिकन ने जेल में डाल दिया तो बाहर निकला, उसने कहा कि मैं, ठीक है। जॉन रैम्बो फिनोमेना है ना, बेगुनाह पकड़ बाहर निकला। तो अब मसला यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में क्या जो है वो और इतनी तेजी के साथ वो जो मूव किया है उन्होंने, देखिए अमेरिकन तो यहां से निकल जाएंगे, बड़ी पावर जो पड़ोसी ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक जो हैं वो एक तो महाजरीन का मसला, बिल्कुल बड़ी तादाद में, फिर यह है कि उनकी शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी, वहां पे काबुल में पूरा सिस्टम, पूरी मतलब पता चला कि उसमें ये ना रिकॉर्ड ही चेंज हुए हैं। मतलब किसी का नाम कहीं, किसी का नाम कहीं, किसी को अपने इस वक्त पहले उनकी प्रायोरिटी क्या है कि हमारी बच्चे की तरह, हमारी फैमिली की तरह, ये किधर, मतलब ये तो जेलों से निकल के पहली बात ये। अच्छा, अब वो हफ्ते पहले तक जनाब कह रहे थे इनको मारेंगे हम। अच्छा, हफ्ते के बाद जब वो तो सरेंडर करते जा रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा सोई चाइन ने कि ये आप देखें, उनके जो तर्जुमान है और बाकी उससे हटके भी जो उनके लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी वो वीडियोस जो चलती रही हैं वो तो सारी फेक थी, ठीक है, और फेक प्रोपेगेंडा था और ये था। अच्छा, एक तरफ से जो है वो, अच्छा इंडिया तो प्रॉपर शरीक था उनका। ये जो दुनिया बात कह रही है ना कि यहां से कोई मजीद तंजीमें ऐसी ना उठ जाएं, उसकी वजह यह है कि वो हर किसी ने उस वक्त, मैंने आपसे ना कि क्लोजर, तालिबान का क्लोजर हो गया।
ये टाइम मैगजीन ने कहा। तो 2001 में। 2001 में। अच्छा, अब उसमें लोगों को तो नहीं पता कि क्या ऐसा भी होगा वापस कि कभी तालिबान आ जाएंगे, तो खत्म यार, अमेरिकन हैं, अमेरिकन खत्म। तो कैलकुलेशंस में नहीं था। अच्छा, वो आए हैं अब। अच्छा, ये भी नहीं तय हुआ कि इलेक्शन होगा, आइन बनेगा, आगे कैसे चलना है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका पीछे चला गया, अचानक अमेरिका पीछे चला गया। और अमेरिका जो है वो, मतलब एक तो वहां पे तनकीद तो हो रही है इस पे, लेकिन साथ ही अमेरिकन सिटीजन्स को ये जो फौजी अमेरिका भेज रहा है, ये इस गारंटी पे आ रहे हैं कि जी आपने सिर्फ अमेरिकन को निकालना है, बाकी अभी बच्चों बच्चियों का, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, जो बाकी उनको कुछ नहीं पता। साइगोन मूवमेंट यही है ना, आखिर में वो छोड़ गए थे, छोड़ के पीछे सारे वो लोग पीछे 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 रह गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो खाना जंगी वो आगे जाके फिर उसमें दिन लगे थे ना सेटल होने में, लेकिन वो तो पीछे छोड़ गए थे, चले कि भाई ये था, अरे यार मैं तो अमेरिकी था यार, मैं तो साथ दे रहा था इनका, मुझे क्या पता यार, मैं तो इनका गार्ड था, मैं तो ये था, तो वो उनको छोड़ भी रहे हैं। मतलब कुछ अभी तक आप देखिए ना सरेंडर करते हुए जा रहे हैं। वहां पर इशू ये है कि धोखा किसने दिया, मुखबरी किसने की मेरी। मतलब मैं ये जैसे इनका मसला हुआ ना आपस में इस्माइल खान का, तो मुखबरी मेरी, मतलब मेरा साथ था रशीद दोस्तम ने मेरा क्या, वो क्या उसने क्या किया, वो चाचाजाद भाई था, चाचाजाद भाई ने जो मुखबरी कर दी चाचा की, चाचाजाद भाई के अपने कज़न की मुखबरी कर दी, वो फजूल चला गया, मतलब वो किसी खाते में ही नहीं था। ये भी तो हुआ है ना, वॉर के अंदर बच्चे, किसी का मर गया, किसी की बच्ची मर गई बॉम्बिंग में, मतलब कुछ अजीब हो गरीब, कोई अपाहज हो। और जो पख्तून है, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो उनकी जो जितना जाहिर है कि मौका मिला ज़िंदगी में बेशुमार पख्तूनों से मिलने का, भाई हैं हमारे, और जाहिर है कि इस पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान पे बहुत असरात हैं, गहरे असरात, अफगानिस्तान के, वस्ती एशिया के और ईरान के, इन मुल्कों के और अरब ममालिक के भी। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा पूछें ना रवायती, तो वस्ती एशिया के सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, वस्ती एशिया ईरान। अच्छा, बहरहाल अब इशू ये है कि जो मैं बात करूँ ना पख्तून, उनका ये इशू होता है, वो कहते हैं कि उनमें जो अपाहज है ना, वो कहते हैं यार अपाहज हम, मतलब या तो मर जाएं या हम जिंदा रहें। जो अपाहज वाला फैक्टर है ना, बहुत बड़ी तादाद ऐसी बनी जो बॉम्बिंग्स होती रही ना, हम कहते हैं ना, अभी भी यहां पर पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं ना, जख्मी हो गया फलां आदमी, मेरे ख्याल है जख्मी हो गए थे। जो जख्मी होते हैं ना, वो उनमें से एम्पुटेशंस होती हैं। पाकिस्तान में भी जो भी धमाके होते रहे तो हम कहते हैं यार इतने लोगों की जानें चली गई, लेकिन जो जख्मी होते हैं ना, वो किसी काउंट में नहीं आते। जख्मी में आंखें चली गई, मतलब माजूर हो गए, हाथ पैर कट गए, ट्रेन का हादसा हुआ यार, कितने लोग मरे हैं, 80 मरे हैं, अच्छा, और बाकी जख्मी है। जख्मी जो लफ्ज होता है ना, उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि जख्मी से क्या मतलब है सारी जिंदगी। तो जो कारपेट बॉम्बिंग और जो कुछ होता रहा है इस खित्ते में, अब उसके जो अब वो जो लोग हैं, देखिए बात यह है कि वो हॉस्पिटल्स, घरों में, अच्छा अब ये ऊपर से जनाब स्ट्राइक्स हो गई। अच्छा, इन दिनों में भी अशरफ गनी, इन दिनों में भी अशरफ गनी साहब कह रहे हैं मलेशिया खड़ी करो, यानी खाना जंगी, यानी अफगान फौज नहीं लड़ेगी, फौज तो भाग। ठीक है, इनका आपको पता आर्मी चीफ की एज क्या है, 35 साल का लड़का है, सही, जो नया बना 35 साल का है, उसको बना दिया, ठीक है। मतलब बात अब चले, होगा तजर्बा लड़ने का, मगर आर्मी चीफ 35। भाई इशू ये है सारा कि बजाय इसके कि फौज लड़े, तुम अपने अपनी मलेशिया बनाओ और खाना जंगी करवाओ। ये अशरफ गनी है, सदर मोहतरम अफगानिस्तान के। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके मजीद सियासी मामला पर भी बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन जमातों में एक बात फिर से दोबारा से एक मरतबा गर्दिश करना शुरू हुई है इन हाउस तब्दीली के हवाले से। बिलावल साहब इररेलेवेंट बातें इस वक्त सबसे अहम इशू ये है कि एक वैक्यूम के अंदर एक वैक्यूम में कैसे प्ले करेंगे। और अफगानिस्तान जो है वो, चूंकि उसने चोक पॉइंट सारे
मुल्कों के साथ इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे, तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर बात करेंगे तो उसका मुकालमा किसी और अंदाज में होगा। ठीक है, अमेरिका ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी आप मलबा हमारे पर डाल रहे हैं। अच्छा, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया कर रहा है। ठीक है, अब दरमियान में कौन कर रहा है, जो मैं आपसे कहता हूं ना कि कौन क्या कर रहा है और कौन आइंदा क्या करेगा, वैक्यूम है ना। इस वैक्यूम में जो सबसे मैंने कहा ना स्मार्टली प्ले किया है, हम माने या ना माने इस बात, वो अमेरिकन ने कर लिया, वो विड्रॉ कर गए एक वैक्यूम छोड़ के। अच्छा, वैक्यूम अपने लोग निकल गए और वो पीछे हट गए। अभी तनकीद होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने तब यमन वगैरह सब देखा हुआ अमेरिकन ने, इराक इधर उधर फौज भेजेंगे, अपने निकाल लिया, क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट होता रहेगा। सवाल यह है कि अगर मतलब इसको इसने मेरा इसके साथ मामला है, ठीक है, ओके, अगर ये टर्की ने किया, ईरान, ये इनके आपस में हमारे जो बरादर फिर पाकिस्तान जी आपस में जो एक डायलॉग होना था वो नहीं हुआ। उसके नतीजे में ये जो जगह है जी, ये फिर दोबारा इसमें जी, क्योंकि उनके साथ भी तो लोग हैं ना बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि माफ कर दो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मारो, इंसाफ करो। तो अब इशू ये है कि कोर्ट का सिस्टम भी कोलैप्स हो गया। पता नहीं क्या सिस्टम था कोर्ट का, कोई जजेस थे, क्या था, उठा के उनको कुछ छोड़ गए, कुछ। अब वो उसमें वो कितना मेच्योरली, और बीच में कोई जहां पर वो कत्लो गारे शुरू हो गई तो दूसरे मुल्क में, आपको बताऊं, सकिन नहीं होंगे, सकिन नहीं होंगे इस वक्त वो सकिन नहीं होंगे, वो ब्लेम गेम शुरू करेंगे। आपने किया था, वो आपने किया था, वो इंडिया का पता चला ये हो गया, आपने किया था, आपने टॉर्चर, आपने इनको ट्रेनिंग दी थी, आपने पाकिस्तान के। तो ये पॉलिटिकल सेटलमेंट, इसीलिए अब 10 दिन का टाइम दिया है। ठीक है सर, तो तालिबान कह रहे हैं कि 10 दिन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।